की राह में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं घनश्याम साहू। आज आप लोगों के सामने साक्षात्कार होने का, बातचीत करने का मुझे मौका मिला। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम कामयाबी के लिए बात करेंगे। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये कैसा सवाल है। यदि कामयाब होना नहीं चाहते तो अभी हम क्यों कनेक्ट होते, क्यों बैठते हैं? फिर भी मैं दूसरा वही सवाल और पूछूंगा, क्या आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं? फिर भी लगेगा आपको। तो निश्चित रूप से हम सब के सब कामयाब होना चाहते हैं। हम क्या, दुनिया में हर प्राणी, हर इंसान कामयाब होना चाहता है। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग ही कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोग नाकामयाब हो जाते हैं? हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी अपन घर से निकलते हैं, रास्ते में दिखते हैं, कोई आदमी पैदल चल रहा है, कोई आदमी साइकिल में चल रहा है, कोई आदमी बाइक में चल रहा है, कोई फोर व्हीलर में चल रहा है। लेकिन चाहते हैं हर कोई हम फोर व्हीलर में चले, बढ़िया सा लग्जरी गाड़ी हो, घर हो, खूबसूरत जिंदगी हो। लेकिन वो क्या कारण है, चाहने के बाद भी हमें वो कामयाबी से हम वंचित रह जाते हैं और जैसे तैसे जिंदगी गुजर करने के लिए हम विवश हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के यूथ को, आज के नया युवकों को मैं देखना चाहूंगा, तो पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की ओर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए, यदि वो जॉब में जाता है, नौकरी करता है, एक सुनिश्चित राशि उसको मिलता है, एक सुनिश्चित राशि उसको मिलता है जिससे वो गुजर बसर करता है। आवश्यकताएं तो होती है, क्षमताएं तो उनके अंदर में रहती है, लेकिन उस नौकरी करके अपने स्किल को बेचता है, अपने समय को वो निवेश करता है, बेचता है, अपने क्षमता को वो बेचता है, अपने टाइम को वो बेच करके कुछ निश्चित राशि ले करके वो एक समझौता भरी जिंदगी जीने के लिए वो विवश हो जाता है। जबकि तू चाहता है कि मेरा भी बड़ा घर हो, मेरी भी अच्छी लाइफ स्टाइल हो, मेरी भी अच्छी जिंदगी हो, लेकिन उसी तरह से एक समझौता भरी जिंदगी, आशा और निराशा में जिंदगी बसर करने के लिए वो विवश हो जाता है। जबकि मेरा मानना है, मेरा कहना है कि उनके अंदर में वो क्षमता है, उनके अंदर में वो काबिलियत है। अब वो अपने आप को और डेवलप कर सकता है। वो 5,000 कमाने वाला आदमी 50,000 कमा सकता है। 5 लाख कमाने वाला आदमी 1 लाख 2 लाख कमाने वाला आदमी करोड़ रुपया महीने की इनकम वो कर सकता है। लेकिन वो क्या, वो कारण है, यदि उन्हीं को मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम इंडस्ट्री में अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में आप आ जाते हैं, तो आपका हर सपना साकार होगा। आपका करोड़ रुपए इनकम आप महीने अर्न कर सकते हैं। टेंशन फ्री भरी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं, ये इसकी गारंटी है। तो वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण है। इसी आधार पर मुझे एक स्टोरी याद आ गई, जिसे मैं बताना चाहूंगा कि एक लड़का जो है 28-30 साल का, एक महापुरुष के पास एक गुरु जाता है, वो एक महात्मा पुरुष के पास वो जाता है और उसे पूछता है कि गुरुदेव, आप मुझे कृपा कर ये बताने का प्रयास करें कि मेरे सपने तो बड़े बड़े हैं, मैं भी मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन क्या वो कारण है कि मैं असफल हो जाता हूँ? सफलता तो मैं जिंदगी में चाहता हूँ, कई समय हो गया, मैं ये करके देखा, वो करके देखा, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और मैं सफलता से बहुत दूर हो जाता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? तो वो जो है महात्मा पुरुष उन्हें एक पोटली निकालता है और वहां से एक पुड़िया निकालता है और निकाल करके उस बच्चे को, उस बालक को, उस नवयुवक को की ओर बढ़ाता है। वो बालक देखता है, वो लड़का देखता है, नवयुवक, वो बड़ा पत्थर, बहुत ही खूबसूरत और चमकदार पत्थर था, जिंदगी में पहली बार उन्होंने देखा। आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोले कि ये गुरुदेव, ये क्या है? मैं तो आपको सफलता की राज चाहता हूँ कि बताइए कि मैं सक्सेस कैसे हो जाऊं, सक्सेस हो क्यों नहीं रहा हूं, बहुत मेहनत करता हूं, आप मुझे क्या दे रहे हैं? इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। इस पत्थर को लो और इनका कीमत का आकलन करके आओ, पता लगा करके आओ कि इसका कीमत क्या है। तुम बाजार की ओर जाओ। वो लड़का वहां से निकलता है, नगर की ओर जाता है, मार्केट में जाता है। जैसे ही मार्केट में प्रवेश करता है, उसे एक किराने की दुकान दिखाई देता है। वहां पर वो चला जाता है, किराने के दुकानदार से पूछता है कि भाई सेठ साहब, दुकानदार, मुझे बताइए किस पत्थर का कीमत क्या है? दुकानदार भी उस चमकीले पत्थर को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, भौचक्का रह जाता है, उसको तो आकर्षित होता है और वो बोलता है कि ये पत्थर को तुम मुझे दे दो,
और 2 किलो का आलू ले जाओ। वो बोलता है बस मेरा काम हो गया, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है इसको बेचना नहीं है, इसके कीमत को जान करके पता लगा करके आना है, तो मैं आगे चलता हूँ। वहाँ से वो निकल जाता है, फिर मार्केट की ओर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उसे राइट साइड में दिखाई देता है एक कंसारी की दुकान, यानी कि बर्तन का दुकान उसे दिखाई देता है। उस बर्तन की दुकान में वो घुस जाता है। दुकानदार से को उस पत्थर को फिर दिखाता है, दिखा करके बोलता है कि बताइए इसका मोल क्या है। दुकानदार उसको देखता है, वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है, ऐसा पत्थर कभी उन्होंने देखा नहीं, काफी चमकदार और आकर्षक पत्थर उसे लगता है। वो बोलता है ये पत्थर बहुत ही अच्छा है, तुम मुझे इसे दे दो और एक छोटे से पीतल के बर्तन जो है 4-6 लोगों के लिए उसमें चाय बन सकती है, उसकी ओर बढ़ाता है, ये बर्तन को तुम ले जाओ और इस पत्थर को तुम मेरे पास रख दो। वो बोलता है कि मेरे गुरुदेव ने इसे बेचने की अनुमति नहीं दिया है, इसका कीमत जानने के लिए मुझे कहा है, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। वो और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, फिर उसे एक साइड में दिखाई देता है, फिर आगे बाएं साइड में दिखाई देता है, एक ज्वेलरी की शॉप दिखाई देता है। उस ज्वेलरी के शॉप में वो चला जाता है, ज्वेलरी शॉप में जाकर के दुकानदार से, ज्वेलरी के मालिक से पूछता है, दिखाता है उस पत्थर को और उसे पूछता है कि भाई दुकानदार, आप सेठ जी, आप मुझे इस पत्थर का मोल क्या है, मुझे बताइए। वो भी उलट पलट के देखता है, वो भी उस पत्थर को देख करके, चमकीले पत्थर को देख करके आकर्षित होता है, खुश होता है और उसको उलट पलट के देखने के बाद बोलता है कि तुम इस पत्थर को मुझे दे दो और इसके बदले में 1 किलो चांदी ले जाओ। अब वो बोलता है कि मेरे गुरुदेव ने इसे बेचने की अनुमति नहीं दिया है, मुझे इसे केवल मोल जानना था, मुझे इसका मोल आपके द्वारा मालूम पड़ गया, मैं आगे चलता हूँ। फिर वहां से निकलता है, वो फिर आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे डायमंड शॉप नजर आता है, बहुत बड़ा डायमंड की दुकान नजर आता है, शोरूम दिखता है। वहां पर वो घुस जाता है, वहां पर जाता है, फिर उसी तरह उन पत्थर को उनको बढ़ाता है, दिखाता है। वो उलट पलट के पत्थर को देखता है, भौचक्का रह जाता है, जिंदगी में ऐसा पत्थर उन्होंने कभी नहीं देखा। उलट पलट के फिर देखता है और एक्सपर्ट को दिखाता है और बहुत खुश होता है, प्रभावित होता है। फिर उनको बोलता है सारे शोरूम को मैं तुझे दे दूं इस पत्थर के बदले में, तो भी इसका कीमत बहुत कम है। पूरे नगर को मैं दे दूं तो भी इसका कीमत कम है, बता इसका कीमत क्या है। वो बोलता है कि मेरे महात्मा गुरुदेव ने मुझे बोला है कीमत पता लगाने के लिए, मैं इसको बेच नहीं सकता, जाओ तुम्हारे उस गुरुदेव को, महात्मा पुरुष को पूछो इसका मोल क्या है। वो चला जाता है, गुरुदेव के पास वो पहुंचता है, जा करके इन सारी चीजों को वो बताता है। तो बोलता है कि बच्चे, अभी तुमने देखा, इसी तरह तुम चमकीले बन जाओ। जब हीरा कोयले के खान से निकलता है और उस खान में कोयले से दब करके, दबाव से उसके अंदर में प्रभाव पड़ता है और वो उसके अंदर में निखारा जाता है, ये चमक पैदा हो जाता है, इसलिए वो अनमोल हो जाता है। तुम भी तुम्हारी कीमत को बढ़ाओ, तुम्हारी कीमत को पहचानो, तो तुम भी बिल्कुल चमकने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए जरूर श्रम लगेगा, दबाव लगेगा, लेकिन एक दिन तुम्हारे अंदर में निखार आएगा उसी दबाव से और तुम भी इस चमकीले पत्थर की तरह, हीरे की तरह चमकने लग जाओगे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर में चमक आ जाएगी, दुनिया में तुम्हारा मोल बढ़ जाएगा। यह एक आम इंसान के साथ में यही होता है। इसी बात पर मैं कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में हमको सीखना है, इस बिजनेस में हमको सक्सेस होना है, अल्टोस में हमको आगे बढ़ना है, तो हमें खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। जो आदमी खड़ा होगा वही आदमी बड़ा होगा, जो आदमी खड़ा होगा वही बड़ा होगा। हमारे अंदर लीडरशिप की गुण आने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने आप के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे तो नोट करना चाहे, कोई नई चीज आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार आपने सुना होगा, कई बार मैंने सुना, लेकिन सुन करके मैंने जिंदगी में अनुसुना किया, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हुआ था। जब भी मैंने इस चीज को एकेडमी के माध्यम से, गुरुदेव रजत जी के माध्यम से, सुमित जी के माध्यम से मैंने सुना, इनको मैंने समझा और उसी को मैंने अमल में लाना चालू किया, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और उसी बात को, कोई नई चीजें नहीं, उसी बात को मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप भी इसको कई बार आप सुने होंगे, कई बार हम लगता है यार हम तो इसको सुने हैं, हम तो कई बार इसको पढ़ चुके हैं, और उसी बात को ये बताया जा रहा है। बेशक आपको उसी बात को बताया जाएगा, कई साल पुरानी बातें हैं जो मैं आपको, जिन्हें सुन करके, जिन्हें अमल में ला करके लोगों ने इतिहास बनाया है, अपने अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल किए हैं, उन्हीं चीजों को आपके सामने में रखना चाह रहा हूं मैं। आप उसको सुनेंगे, उनको समझेंगे, आत्मसात करेंगे,
तो बहुत सारे लोगों की तरह, कामयाब लोगों की तरह आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो लीडरशिप की गुण डेवलप करने की जरूरत है। लीडर क्या होता है, वो क्या करता है, किस प्रकार से उनके अंदर लीडरशिप की गुण आती है, और जिस दिन आप लीडर बन जाएंगे जिंदगी आपकी बदल जाएगी। सक्सेस उसी दिन से मिलने की शुरुआत आपके अंदर में हो जाएगी। नंबर 1, आदतें। आपको यदि अमीर बनना है तो अमीर बनने की आदतें आपके अंदर में डेवलप होना चाहिए। अमीर आने होने की आदत आपको अंदर आनी चाहिए। अमीरों की तरह चलना, अमीरों की तरह बोलना, सक्सेस लोगों की तरह किताब कौन सी किताब पढ़ते हैं, कितना समय सो के उठते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, आप अमीरों की तरह चाल चलन, सारी हरकतें आपको अमीरों की तरह होनी चाहिए। अब मैं तो अमीर हूं नहीं, तो अमीर की तरह कैसे रहूं? निश्चित रूप से आप कम से कम नाटक तो कर सकते हैं। अमीर लोग किस तरह से चलते हैं, अमीर लोग किस तरह से बोलते हैं, आप जिंदगी में अमीरी सोचेंगे तो जिंदगी में अमीरी आएगी। जीवन में आप गरीबी सोचेंगे, मेरा तो ये इसका कर्ज है, उसका कर्ज है, कर्ज कर्ज आप बार बार आप सोचते रहेंगे तो जिंदगी में कर्ज ही आएगी। और अमीरों के कर्ज भी होते हैं, अमीरों के भी कर्ज होते हैं, लेकिन उनके तो बड़े बड़े कर्ज होते हैं, लेकिन कर्ज के बारे में जिंदगी में नहीं सोचते, उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, अमीरी के बारे में सोचते हैं, तो उसकी जिंदगी में अमीरी आती है। तो जिंदगी में आप कभी भी, आपको सक्सेस होना चाहते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी आप अपने अंदर में चाहते हैं, तो आपको हमेशा गरीबी के बारे में हमेशा त्याग कर दीजिए। जिंदगी में गरीबी आपके दिमाग में कभी आना नहीं चाहिए। रजत सर इसके बारे में बताते हैं, घर में यदि पैसा नहीं है तो आप ये ना बोले कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। पैसा अभी घर में तो नहीं है, लेकिन मुझे बैंक में जाना पड़ेगा। पैसा तो मेरे पास अभी नहीं है, मुझे एटीएम में जाकर के निकालना पड़ेगा। इसी तरह से आप वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, तो देखना जिंदगी में आपका थोड़ी थोड़ी करते, एक बार में ये नहीं होता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है, धीरे धीरे करके होता है। तो आप इन चीजों का अमल में लाइए। नकारात्मक बातों को जिंदगी में कभी भी, मतलब अमीर अमीर एक तरह से जैसा सोचता है, एक सब सफल व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है, सफल व्यक्ति जिस प्रकार से बोलता है, जिंदगी में उसी प्रकार से बोले। मेरी तो गाड़ी आ रही है, मेरा सुंदर सा घर है, मेरा सुंदर सा बंगला है, इस प्रकार से सारी चीजों को अच्छा अच्छा आप सोचेंगे, जिंदगी में अच्छा होने की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा नंबर है, आपको बताना चाहूंगा, सीखने को हमेशा तैयार रहें। निरंतर आपको आगे बढ़ना है, तो निरंतर आपको सीखने पर ध्यान आपको देना होगा। यदि डायमंड हो गया, डायमंड से आपको ब्लू डायमंड जाना है, ब्लू डायमंड आपका इसमें ना हो गया, ब्लू डायमंड से रेड डायमंड आपको जाना है। ये जिंदगी हमारे लगातार प्रगति करने के लिए हमारी जिंदगी है। एक बार ये नौकरी में एक बार सुनिश्चित इनकम आ रहा है। यदि आप इतिहास के टीचर हैं, तो इतिहास आपने पढ़ लिया, आपने 12 साल 15 साल आपने पढ़ाई किया, उसके आप टीचर बन गए, एक निश्चित राशि आपको आती रहेगी, और आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए वहां पर नहीं, इसमें यहाँ पर एक संभावनाएं है, यहाँ पर संभावनाएं है। यदि आपको 25,000 इनकम आता है, 50,000 इनकम आपको आ सकता है, 50,000 इनकम आपको आता है, 1 लाख आपका इनकम आ सकता है। तो आपको हमेशा निरंतर प्रगति के लिए आपको लगातार और लगातार सीखते रहना होगा, सीखते रहना होगा, सीखते रहना होगा, सीखते रहना। किताबों के माध्यम से आपने देखा होगा, रजत जी बार बार कहते हैं, और हम लोग उसी को, सारे लीडर जितने लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, यही क्या दुनिया में जिसने भी कामयाब हुआ है, इतिहास बनाया, वो लगातार लगातार हमेशा वो सीखते रहता है। 20 पेज हमेशा किताब पढ़िए, ऑडियो वीडियो आप देखते सुनते रहिए, जूम मीटिंग को आप अटेंड करिए। आजकल तो फिजिकल मीटिंगें होने रही है, हो रही, मतलब अधिक से अधिक, अधिकतम से अधिकतम, अधिक से अधिक आप सीखने पर विशेष ध्यान दीजिए। दुनिया में वही लोग इतिहास बनाए हैं जो सीखने पर विशेष ध्यान दिए हैं। थोड़ा और एक्स्ट्रा, थोड़ा और एक्स्ट्रा, थोड़ा और। आप यदि डायमंड है, आपको ब्लू डायमंड जाना है, डायमंड की ही तरह हम काम करते रहेंगे। ब्लू डायमंड यदि हम हैं, उसी प्रकार से हम काम करते रहेंगे, तो हमारा रॉयल डायमंड कभी नहीं होगा। तो जो हमको 25,000 इनकम आ रहा है, हमको 50,000 का एफर्ट लगाना होगा। 50,000 हमको इनकम आ रहा है, 1 लाख का हमको और मेहनत करना पड़ेगा। एफर्ट को, हमारे एनर्जी को, हमारे मेहनत को, स्पीड को हमारा और बढ़ाना होगा। हमेशा थोड़ा और एक्स्ट्रा, थोड़ा और एक्स्ट्रा, थोड़ा और एक्स्ट्रा, हमको अधिक से अधिक हमको काम करना होगा। तो निश्चित रूप से मतलब रिजल्ट आएगा, और जो आपका लक्ष्य है वो तो पूरा होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हमको और आगे आगे हम काम करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमारी ये धारणा होना चाहिए कि थोड़ा हम एक्स्ट्रा और करें, थोड़ा हम एक्स्ट्रा और करें। इस प्रकार से निरंतर आप इन चीजों को अमल में लाने का प्रयास करें, उसको अमल में लाएं।
हमेशा पॉजिटिव रहें। अगला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, हमेशा पॉजिटिव रहें। ये लीडर के गुण है। आपने मैंने देखा, सुमित सर को देखा, रजा सर को देखा, जितने मेरे अपलाइन है, इसके अलावा मतलब डाउनलाइन जो है, जो सक्सेस में है, हमेशा कभी इनकी तबीयत खराब होती है, कभी इनको बुखार होता है, कभी इनके घर में कोई शादी समारोह को कार्यक्रम होता है, कभी पता नहीं चलता। हमेशा ये कभी इनकी मतलब कभी भी कभी तनाव इनके चेहरे पर दिखाई देता नहीं है। उस प्रकार से मोबाइल से बात करो, मिलो जुलो, कभी भी किसी प्रकार से वो कभी नकारात्मक भाव उनके अंदर में नहीं आता है, कभी नहीं आता है। जबकि जिंदगी का पार्ट है, सुख दुख उतार चढ़ाव हर इंसान की जिंदगी में होता है। लेकिन मैं सक्सेस लोगों को मैं कभी आप सुनेंगे नहीं, कभी देखेंगे नहीं कि कभी नकारात्मक विचार उनके अंदर में आता होगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हर हाल में पॉजिटिव रहें। बिजनेस जो आपने टारगेट लिया था, हुआ, पॉजिटिव रहिए। बिजनेस आपका और अच्छा हुआ, और पॉजिटिव रहिए। बिजनेस टारगेट से थोड़ा गिर गया, और ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। बिजनेस अच्छा हो रहा है, और पॉजिटिव होने की जरूरत है। बिजनेस जैसा चाहे वैसा नहीं हो रहा है, और ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। सकारात्मक रहे। लीडरशिप का गुण सकारात्मक रहे। जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहे, हमेशा सकारात्मक रहें। निगेटिव जिंदगी में कभी आपके आसपास कभी भी आने ना दें। इसके बारे में रजत जी बहुत अच्छे से बताते हैं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। आप लिख लें, सोच लें, जिंदगी में कभी मैं निगेटिव नहीं होऊंगा। आप निगेटिव माहौल से दूर रहें, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, पॉजिटिव मीटिंग अटेंड करें, पॉजिटिव लोगों से, निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। इस प्रकार से आप हमेशा इसको अमल में लाएं। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, लीडरशिप का गुण है, अमीर लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहें। आपने देखा होगा, इस सृष्टि में 84 लाख योनि में भगवान ने केवल इंसान को ही ये बहुत ही खूबसूरत उपहार दिया है, मुस्कुराने का। आपने शक्तिशाली बलशाली हाथी को आपने मुस्कुराते हुए कभी देखा? बिल्कुल नहीं देखा। शक्तिशाली शेर को आपने आपने शेर बाघ को मुस्कुराते हुए देखा? कभी नहीं देखा। आपने किसी प्राणी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, गाय बैल भैंस कुत्ते को कभी भी मुस्कुराते हुए देखा। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने खास तौर पर उपहार में दिया हुआ है, मुस्कुराहट। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। यदि कोई गुस्से में भी है, आप उनसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। मोबाइल से कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप गांठ बांध लीजिए, आप लिख लीजिए, कभी भी मैं किसी से बात करूंगा, अपलाइन से, डाउनलाइन से, पड़ोसी से, बच्चों से, परिवार से, रिश्तेदार से, किसी भी मैं बात करूंगा, मुस्कुराते हुए बात करूंगा। देखना, छोटी छोटी बातें हैं। मतलब मुस्कुराने का कोई कारण नहीं तो मैं क्यों मुस्कुराऊं? मुस्कुराने के बहुत सारे कारण हैं। आपने भगवान ने हमको सही सलामत पैदा किया, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हमारी आंखें सलामत है, सोचने समझने की शक्ति हमारी सलामत है, शानदार हमारा मुखड़ा है, सब चीज हमारे पास है, उपलब्ध है। आप उनको देखो जो शरीर से अंग भंग है, उनको पूछो जिनकी आंखें नहीं है, उनको पूछो जो बात नहीं कर पाते हैं, उनको पूछो जो चल नहीं पाते हैं, उनको पूछो जिनके हाथ नहीं है। आप हर प्रकार से परफेक्ट हैं। मुस्कुराने का, खुश रहने का बहुत सारे कारण हैं, इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहें। कभी भी आप बात करते हैं, कई बार मन मन खिन्न है, किसी बात को लेकर कुछ है, और आपका अपलाइन का डाउनलाइन का किसी का कॉल आ गया, लेकिन आपको कभी वो नहीं लगना चाहिए। मैंने अभी भी बताया, मेरे अपलाइन लोगों को और इन सक्सेस लोगों को कभी भी बात होती है, कभी भी हमेशा मुस्कुरा के बात करते हैं, तो मन कहीं पर भी कुछ खिन्न भी है, उनकी मुस्कुराहट भरी बातों को सुनकर के, क्योंकि आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपका बातचीत करने का आपका आवाज बिल्कुल अलग लगेगा। यदि आप दुखी परेशान होकर के बातचीत कर रहे हैं, सामने वाला पता चल जाता है, वो पूछता है, आप केयर की ध्यान दीजिए। आप कभी बोलते, क्या आपका तबीयत खराब है क्या, किसी प्रकार से कोई परेशान है क्या, इस प्रकार से ये आवाजें आती है। तो आप ध्यान रखें, कभी भी आप इसको लिख लें, कभी भी मैं किसी से बात करूं तो मुस्कुराते हुए मैं बात करूं। ये आदत पड़ जाएगी। जब ये आदत पड़ जाएगी, देखना आपके बिजनेस में आपका आपका आप समझ जाइए कि लीडरशिप का गुण आपके अंदर में विकसित हो रहा है। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना हमारे होना चाहिए, कोऑपरेशन की भावना हमारे होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराए हैं, आपको देख करके वो आया है, तो निरंतर लगातार नियम के तहत, एक सीमा के तहत आपको सहयोग करने की भावना होना चाहिए। यदि आप उनको लगातार सहयोग कर रहे हैं, सहयोग के आपके अंदर ये भावना है, मैं तो उनको ज्वाइन करा दिया, अब उनका अगला काम करने का काम उनकी है, वो ज्वाइनिंग कराएगा, वो अपने डायमंड में जाएगा, उनके अंदर में जो काबिलियत है,
ये इस प्रकार से उनके अंदर में जरूर काबिलियत है, लेकिन वो आपको देख करके आया है, आपकी सफलता को देख के आया है, आपने उसको लेकर के बिजनेस में आए हैं, तो सहयोग की, कोऑपरेशन की भावना हमारे पास विद्यमान रहना चाहिए। ये भाव हमारे पास होना ही चाहिए। ये लीडरशिप का गुण है। अगले पॉइंट पर जाना चाहूंगा मैं लीडरशिप के गुण की ओर। हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा एक्टिव रहें, हर परिस्थिति में एक्टिव रहे। लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो हमेशा एक्टिव रहे है, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, चुनाव का मौसम हो, शादी का मौसम हो, किसी भी परिस्थिति में, बरसात का मौसम हो, किसी भी परिस्थिति में हमेशा वो एक्टिव रहता है। हमेशा एक्टिव रहे, चाहे दिन हो रात हो, आप एक सैनिक की तरह एक्टिव रहें। सैनिक हमेशा एक्टिव रहता है, कभी वो मतलब उस प्रकार से नकारात्मक या निष्क्रिय नहीं होता, हमेशा वो एक्टिव रहता है। हमेशा आप एक्टिव रहें। अगला पॉइंट पर मैं चलना चाहूंगा, कृतज्ञता की भाव होना चाहिए। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, हर किसी के प्रति कृतज्ञता की भाव होना चाहिए। अपलाइन ने मुझे बिजनेस पर लाया, इसके लिए धन्यवाद। यदि ये बिजनेस में नहीं मिला होता तो जिंदगी में मेरा ये संभावना जो है, अभी मान लो 5 लाख आपका इनकम नहीं आ रहा है, आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के बिजनेस पर आप कार्यरत हैं, आप रुके नहीं, आप चल रहे हैं। एक दिन 1 करोड़ का इनकम आपका आएगा। ये बिजनेस को दिया आपके अपलाइन ने। कृतज्ञता का हमारे अंदर में भाव होनी चाहिए। हम, ये परिस्थिति बदलते रहती है, आज जैसा है वैसा नहीं रहेगा, कल कुछ और होगा, एक जैसा कभी नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो आपके अंदर में कृतज्ञता की भाव होना चाहिए। जो बिजनेस आपको मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपको अपलाइन के प्रति, माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव होना चाहिए। बड़ों के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। धन्यवाद का भाव हमारे अंदर में होनी चाहिए। कभी भी इसकी विपरीत हम कभी जा रहे हैं तो चेक करने की जरूरत है। कभी भी हम इसके विपरीत हम जा रहे हैं तो हमेशा हमें चेक करने की जरूरत है। जिम्मेदार बने, जिम्मेदार बने। आप अपने बिजनेस के प्रति जिम्मेदार खुद बने। आपके दोनों लेग के प्रति आपको जिम्मेदारी की जरूरत है। पूरे बिजनेस, आपका बिजनेस आपसे चालू होता है, आपको खुद की जिम्मेदारी की जरूरत है। आप जिम्मेदार बने, आप निर्भर न रहें। जब तक आप उंगली पकड़ के चलते रहेंगे, आप यहाँ एकेडमी में, अल्टोस में ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही बात है जो इस पॉइंट के अंदर मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, आप सभी जिम्मेदार हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं अच्छी तरह से। आप पूरे अपने बिजनेस का जिम्मेदार खुद बने। जब जिस दिन आप खुद जिम्मेदारी लेंगे, देखना आपका बिजनेस आगे निकलता चला जाएगा। बिजनेस को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अगला पॉइंट मैं जाना चाहूंगा, लीडरशिप के गुण। ईमानदार बने। आप अपने बिजनेस के प्रति वफादार रहें, ईमानदार बने, किसी प्रकार से कोई चापलूसी नहीं, ईमानदार बने। जिसको आप बिजनेस में ज्वाइन कराएं, ईमानदारी से उनको सपोर्ट करने की आपकी भावना होना चाहिए। कभी भी किसी से पैसे की लेन देन ना हो, यदि लेन देन है तो उसको आप वापस करें। ईमानदारी के आपके अंदर में भाव होनी चाहिए। आप, यदि डाउनलाइन बोलता है कि सर यहाँ पर मीटिंग है, होम मीटिंग में जाना है और किसी चीज की जरूरत है, तो बहानाबाजी वहां पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वैसा अल्टोस में एकेडमी के माध्यम से, हमारे गुरुदेव के माध्यम से संस्कार मिला है, ये चीज नहीं है, लेकिन एक पार्ट है लीडरशिप का गुण, जिसके कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अपने बिजनेस के प्रति, अपने टीम के प्रति, आप अल्टोस एकेडमी के प्रति आप हमेशा ईमानदार रहें। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, लीडरशिप के गुण। सहारा ना ढूंढें, सहारा बने। सहारा ना ढूंढें, सहारा बने। मैंने देखा एक से एक काबिल लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, एक से कैपेबिलिटी उनके अंदर में होती है, काबिल लोग होते हैं, क्षमताएं उनके अंदर में होती है, लेकिन सहारा ढूंढते रहते हैं, सहारा ढूंढते रहते हैं। तो जब तक के उंगली पकड़ के हम चलते रहेंगे, मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंचेंगे। उंगली छोड़ करके किसी समय के बाद, उंगली छोड़ करके, ये नहीं बोला कि बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। हमेशा हमें अपलाइन की, हमेशा हमें आगे बढ़ना है और आगे हमको जाना है। सहारा की हमको जरूरत पड़ेगी, मार्गदर्शन की जरूरत हमेशा निरंतर पड़ता रहे, क्योंकि निरंतर आगे बढ़ेंगे, निरंतर हमको जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शक की। लेकिन बहुत ज्यादा उंगली पकड़ने का हम ना देखें सहारा, बल्कि उंगली पकड़ के सामने वाले के, नीचे वाले की, आने वाला आगे बढ़ना चाहता है, उनका उंगली पकड़ करके हमको सहारा बनना है, सहारा नहीं ढूंढना है। आपने देखा होगा जो जो लता वाले पेड़ जो है
और आम के पेड़ को, खजूर के पेड़ को जो आपने देखा होगा, वो बीज अंकुरित होता है और वो सहारा नहीं ढूंढता है, स्टार्टिंग से हमेशा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, निरंतर आगे बढ़ते जाता है। लेकिन किसी लता बेल को आपने देखे होंगे, आप सेम के नार को देखिए, आप कद्दू के पेड़ को देखिए, आप जैसी धरती से अंकुरित होता है वो सहारा ढूंढता है, मतलब एक तिनके को एक पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। आप उसको छुड़ाना भी चाहेंगे तो छूटता नहीं, टूट जाता है लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन वो खजूर के पेड़ से भी लंबे और ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन उसको अपना ऊंचाई नहीं मालूम, वो सहारा ढूंढते रहता है, सहारे ढूंढते रहता है। बड़े बड़े उनके मोटे मोटे फल होते हैं, उनको नहीं मालूम कि उनकी काबिलियत क्या है। उसी तरह से उनकी जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी में अपने काबिलियत को, अपने क्षमता को, और कितना आगे वो जा सकता है वो पहचान नहीं जाता, नहीं सकता, उसकी जिंदगी उसी तरह चली जाती है। लेकिन लीडरशिप का गुण है कि आप सहारा ना ढूंढें, सहारा ना ढूंढते रहे, जिंदगी में सहारा ना ढूंढते रहें और लोगों का सहारा बने। आप लोगों को सहारा देंगे तो लोग आपके सहारा से निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। आगे पॉइंट पर मैं ले जाना चाहूंगा, पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा, क्षमतावान लोगों को इस बिजनेस में जरूर आते हैं, आकर के बड़ा तो वो कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस की कमी के कारण वो इस बिजनेस से कुछ समय के बाद वो 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की इनकम वो अर्न कर सकते थे। लेकिन कुछ समय के बाद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल होते होते इस बिजनेस में जब बड़ा होने का समय आता है, जब फल लगने का, अंकुरित होने का और बिजनेस का विकास का समय जब आता है, वो इस बिजनेस से निकल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इसका लीडरशिप का गुण है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, धीरज रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस के बगैर हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। यदि छोटा मोटा पौधा, पपीते का पेड़ आप लगाएंगे तो महीना 2-4-6 महीना में ये फल लग जाएगा, लेकिन आम का आप वृक्ष लगातार लगातार हमारे जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी यदि हम फल खाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन लोग 3 साल, 5 साल, 2 साल उनको स्ट्रक्चर खड़े करने में, उस यूनिट को तैयार करने में टाइम लगाते हैं, लग जाता है। तब वो उसका जो इनकम जब होता है, प्रॉफिट जब आना चालू होता है, तो वो लाखों में और करोड़ों में होता है। ये बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। ये 2 साल, 5 साल, 10-20, 50 हजार कमाने के बिजनेस नहीं है ये। इस करोड़ रुपए अर्न कर सकते हैं जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी। इसमें पेशेंस की जरूरत है। आप पेशेंस को बनाए रखें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। अगला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, समर्पण की भाव हमारा होना चाहिए। समर्पण का भाव हमारे अंदर में होनी चाहिए। हम सोचेंगे जो हुआ, जो हो रहा है, ये हमारे कारण हो रहा है, गलत बात है। यदि हमारे कारण यदि होता, ये इनकम, ये मर्सिडीज, ये जो इनकम मुझे अभी आ रहा है, तो यदि मेरे जिंदगी में इसके पहले भी हो चुका होता, 57 साल की उम्र होने का मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता। तो जिंदगी में आप सक्सेस होना चाहते हैं, लीडरशिप का ये प्रमुख गुण है, समर्पण की भाव हमारे अंदर में होना चाहिए। आप अपलाइन के प्रति समर्पण की भाव होना चाहिए। अल्टोस एकेडमी एजुकेशन के सिस्टम के प्रति मुझे तो बहुत आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। मैं हर प्रोग्राम को, हर मीटिंग को अटेंड करता हूं, मैं हर किसी से मैं सीखता हूं। मैं अपलाइन के प्रति, सारे अपलाइन के प्रति मेरी समर्पण है। मैं सब लोगों से सीखता हूं। मैं जो अपलाइन क्या, डाउनलाइन भी, यदि मैं तो पर डे 8 बजे का मीटिंग, वो जूम में मीटिंग प्लान का मीटिंग होता है, उनको मैं सीखता हूँ। हर किसी से मैं सीखता हूँ। नेचर भी आपको सिखाती है, प्रकृति भी आपको सिखाती है। तो इस सीखने के भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, जो भी है इस कंपनी के कारण मैं हूं, जो भी है मुझे मिलने जा रहा है, जो मिल रहा है इस कंपनी के कारण प्रति। तो समर्पण की भाव हमारे अंदर में होनी चाहिए। अगला मैं बात करूंगा, साहसी बने, निर्भीक बने। कल के दिन मैं इसमें आ गया, आगे नहीं होगा तो, मेरे लोग ज्वाइन करके नहीं छोड़ देंगे तो, आगे लोग बिजनेस को नहीं बढ़ाएंगे तो, मान लो नहीं हुआ तो, इस प्रकार से आपके अंदर में लेकिन, किंतु, परंतु, बट ये एक ब्रेकर का काम करता है। आप साहसी बने, ऑटोमेटिक इन चीजों को आप अमल में लाएंगे तो एक अलग एनर्जी आपके अंदर में प्राप्त होगा, आपके अंदर में साहस भर जाएगा। और जब इसी को बोलते हैं आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बल पर इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी पाना संभव है। तो आप आत्मविश्वासी बने, साहसी बने। अगला थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, कॉल भी आता है और बोलते हैं कि मैं टीम का विकास कैसे करूं, टीम विकसित नहीं हो रहा है, बिजनेस को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो आपको लीडरशिप की क्षमता आपके अंदर
आ चुकी है। एक लीडर ही लीडर तैयार करता है। लीडर, ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। अभी अभी मैंने कहा जो खड़ा होगा वही बड़ा होगा। ज्वाइनिंग कराते रहेंगे, ज्वाइनिंग 150 आते रहेगा तो बिजनेस नहीं होगा। आप खरीदी करते रहेंगे, 50,000 25,000 का आप विक्रय करते रहेंगे, हर महीना खरीदी करते रहेंगे। खरीदी करना अनिवार्य है, खरीदी करवाना अनिवार्य है, ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। बिना खरीदी करवाए, बिना खरीदी किए, बिना खरीदी परचेस के और बिना ज्वाइनिंग के बेशक इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते न बढ़ा सकते, लेकिन सिर्फ ज्वाइनिंग से और खरीदी करने से बिजनेस नहीं होगा। ये टीम वर्क है। बड़ा टीम कैसे हम बनाएं, तो लीडरशिप, आपको लीडर तैयार करना होगा, टीम में लीडर बनाना होगा। तो कुछ पॉइंट्स जो है, खास बातें जिन्हें मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर करके मैंने सुना है कि मेरे टीम में 200 लोगों की ज्वाइनिंग है, 50 लोगों की ज्वाइनिंग है, लेकिन लगातार ये बिजनेस नहीं हो पाता है सर। मैं कैसे टीम का विकास करूं, क्या करूं? तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, लीडर तैयार करना है आपको। एक लीडर ही लीडर बना सकता है। एक लीडर ही आपको लीडर बना सकता है। तो किसी भी आप लीडर की, आप ये महत्वाकांक्षी लोग इस बिजनेस में लीडर का गुण विकसित कर सकते हैं। तो अब इतनी भीड़ में लोगों में हम लोगों को ज्वाइन तो कराते हैं, उसके माथे पर लीडरशिप या महत्वाकांक्षी लिखा नहीं है। हम कैसे करें? ये चीज, महत्वाकांक्षी कौन है कौन नहीं है, ये आपको देखने से दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। दुबला पतला भी, कमजोर सा आदमी भी के अंदर भी वो महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, वो भी लीडर बन सकता है। तो आप ज्वाइनिंग कराते हैं, उन व्यक्ति से आप बात करें, आप उन पर विश्वास करें। आप उन हर हर व्यक्ति के अंदर में छुपा हो सकता है, वो काबिलियत उनके अंदर में है, विकास हो सकता है। वो आप उनको एक कोच की तरह, आप उनके कोच बन जाइए। आप उनको उनको विश्वास दिलाइए, आपके साथ मैं हूं, आप जरूर 5 लाख इनकम पर जा सकते हैं, आप जरूर सीख सकते हैं। आप उनका तारीफ करिए। पहला पहला पॉइंट यह है, आप उनका तारीफ करें। आज तक उनका कोई तारीफ नहीं किया, कोई तारीफ नहीं किया। ऑफिस में वो जाता है, बोलते हैं, अधिकारी बोलता है, शर्मा जी तुमसे एक काम नहीं होता। ऑफिस में जाता है, घर में जाता है, कहीं पर भी इसी तरह से सुनने के लिए मिलता है। आज तक उनका तारीफ नहीं किया। आप उनका तारीफ करें कि आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर जबरदस्त कला है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप उनका तारीफ करें, आप उनसे विश्वास अर्जित करें, उनसे रिलेशन बनाने का प्रयास करें, रिलेशन डेवलप करें। पहला पॉइंट है कि रिलेशन बनाएं। रिलेशन, क्योंकि एकाएक आदमी खुलता नहीं है। जब आपसे रिलेशन होगा, आपके ऊपर वो विश्वास करेगा, आपके सामने खुलेगा, अपने अच्छाई को भी बताएगा, अपने कमियों को भी वो बताएगा, और आप ही वो व्यक्ति हैं। आप पर वो विश्वास करने जब लग जाएगा, आपके सामने खुल के जब बात करेगा, तो आपके अच्छाई, कमी और बेसी सारी चीज आपको वो आपके सामने वो शेयर करेगा। तो आप उनका खूब प्रमोशन करें, उनका खूब प्रमोशन करें, एकेडमी एजुकेशन सिस्टम में लाएं। जिस प्रकार से आपने अपने आदत को बदला, उनके भी आदत बदलने में आप सहयोग करें। और एकाएक कई बार हमको लग जाता है, ये काफी इंटेलिजेंट आदमी है, खूब बोल सकता है, बड़ा स्मार्ट है, फटाफट हम उनको ये बोल देते हैं कि इधर इधर 10 ज्वाइनिंग करा, 10,000 करा, उधर 10,000 करा, एक लाख होता है, आपके इनकम इतना इतना आता है, आप डायमंड हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर में आ जाता है। बिल्कुल नहीं, वो दूसरे क्षेत्र में वो बिल्कुल मास्टर हैं, इंटेलिजेंसी अन्य क्षेत्र में है। इस बिजनेस में आपको उनको कामयाब होना है। आप जिस प्रकार से उनको आप ढालना चाहेंगे, एक नया व्यक्ति एक बच्चे के समान होता है, आप एक मिट्टी के समान होता है। आप उसको ईंट बनाते हैं, वो ईंट बनेगा। एक मटका बनाते हैं, वो मटका बनेगा। यदि आप उसको गणेश भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनेगा। शिव जी बनाते हैं, जैसा आप उसको बनाएंगे, वो एक बच्चे की तरह आप उसको मानिए, दिखने में डील डॉल से सुंदर स्मार्ट वो लग रहा है, लंबा चौड़ा, लेकिन आप वो नया व्यक्ति है। आप एक कच्चे मिट्टी के समान उसको समझें और उसको तालीम देने का प्रयास करें। जो तालीम आपने लिया, वो तालीम उनको देने का प्रयास करें, उसको लीडरशिप बनाने का प्रयास करें। ये चीज आप ध्यान में रखें। कई बार होता क्या है, मैंने बहुत लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन कोई इस बिजनेस में टिकते नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मैं इस बिजनेस में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो लोग सुनेंगे नहीं, बहुत सारे वर्ग तो सुनना नहीं चाहेंगे, मुझे तो करना नहीं, तो मैं प्लान देके क्या करूंगा। एक आदमी आता है, इमोशन कैटेगरी के लोग होते हैं, जो चलो शर्मा जी आए हैं तो मैं इनके सामने बैठ जाता हूं और थोड़ा सुन लेता हूं। सुनने में क्या जाता है, फिर उसको कुछ आपने आधा घंटा 40 मिनट आपने वार्तालाप किया,
आपने उसको प्लान दिखाया, बाद में वो पूछता है इसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, जबकि सारा चीज़ उसने बताया, लेकिन केवल शिष्टाचार निभा रहा था। ये बड़े भावुक लोग होते हैं कि बहुत दिनों के बाद ये आया है, बड़े खातिरदारी करते हैं, चाय-पानी पिलाते हैं और वो बोलते हैं और पूछते हैं कि इसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने का सामान लेना पड़ता है, तो वो अपना बायोडाटा दे देता है, कभी मन लगता है सामान कभी ले लिया, कभी नहीं ले लिया। दूसरा एक फिर आप चलते-चलते, क्योंकि किसी के माथे पर लिखा नहीं है कौन आदमी बिज़नेसमैन है, कौन महत्वाकांक्षी है, लिखा नहीं है। चलते-चलते वो और सिस्टम भी वो कहती है कि जो आदमी टाइप दिखता है, उनको आप बात करो, जो आदमी टाइप दिखता है, उनको आप प्लान दिखाओ। तो फिर ती एक कैटेगरी मिलता है, वो होता है कस्टमर प्रवृत्ति का। अच्छा, इसमें तुलसी भी है, चलो बहुत बढ़िया। इसमें नहाने का साबुन भी है, इसमें वॉशिंग पाउडर भी है, इसमें खाने का तेल भी है, इसमें शैम्पू भी है। वो कस्टमर कैटेगरी के लोग होते हैं, वो जॉइन कर लेता है। कई इन्हीं तरह से लोग ज़्यादा मिलते हैं। हीरे जो है, कीमती जो है, वो बहुत कम मिलते हैं, गहराई में मिलते हैं और बाद में मिलते हैं। इसी तरह से लोग ज़्यादा मिलते हैं। आपने देखा होगा, ट्रेन निकलती है शालीमार से, हावड़ा से, इतनी लंबी ट्रेन, लेकिन आपने देखा होगा आस-पास में उतरने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। जबकि ट्रेन निकल रही है शालीमार से दिल्ली की ओर, निजामुद्दीन की ओर निकल रही है। लेकिन निजामुद्दीन के लिए, दूर की यात्रा के लिए, झांसी बिना ग्वालियर के लिए पैसेंजर कम बैठते हैं, आस-पास के लोग ज़्यादा बैठते हैं। आस-पास के लोग ज़्यादा बैठते हैं, तो ओरी होने का बिल्कुल नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यही प्रकृति के नियम है। इसका डिज़ाइन इसी तरह से हुआ है। कुछ लोग क्योंकि इसीलिए निकल जाते हैं कि बहुत लोग ज्वाइन किए थे और कोई उतर गए, कोई 6 महीना में चले गए, 1 सप्ताह में चले गए, 1 महीना में चले गए। इसीलिए जब वो बड़ा कर सकता था, लेकिन जब बड़ा होने की बारी आई, तो इस सिचुएशन को देख करके फिर वो वहीं से उतर जाता है, रास्ता बदल देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हल्के-हल्के चीज़ें हैं, वो आपको आसानी से मिलता है, हीरा आपको गहराई से मिलता है। तो आस-पास में वो ट्रेन हार नहीं मानता, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उन्हीं एनर्जी के साथ वो ट्रेन निजामुद्दीन शालीमार से आगे बढ़ती है। फिर जो-जो आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के लोग फिर आते जाते हैं, जबकि शालीमार में 2-4 लोग बैठे थे, फिर अब बढ़ते हैं। जब वो निजामुद्दीन पहुँचती है, दिल्ली वो ट्रेन पहुँचती है, शालीमार, तो पूरी डिब्बे भरे रहते हैं, दिल्ली उतरने वाले लोग बहुत रहते हैं। तो आपका बिज़नेस भी इसी तरह से है, आप चलते जाएँगे, आस-पास में उतरने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी आप उसी एनर्जी के साथ, उसी निजामुद्दीन शालीमार की तरह, उसी एनर्जी के साथ, उसी साहस के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो लोग भी आपको मिलेंगे, वो लोग भी आपको मिलेंगे, वो होते हैं बिज़नेसमैन। वो होते हैं बिज़नेसमैन। वो प्लान देखेगा, बोलेगा, बताओ इसमें डायमंड जाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो बोलेगा, मुझे क्राउन मेडल जाना है, रॉयल क्राउन जाना है, बताओ इसके लिए कैसे करना पड़ेगा? रॉयल क्राउन जाने के लिए कितना समय लगेगा? कितने लोगों को जॉइन कराना पड़ेगा? क्या-क्या करना पड़ेगा? आप उसको रोड मैप बनाते हैं, उसको वो देखता है, वो समझता है। ऐसे लोग चलते-चलते उस शालीमार की तरह वो लोग ज़रूर मिलते हैं और एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं, सफलता के शिखर पर हो जाते हैं। तो फिर मैं बोलना चाहूँगा, जो रजत जी ने जो कहा है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बल पर कुछ भी पाना संभव है। तो आप ये आत्मविश्वासी बने, आत्मनिर्भर बन जाएँ, सहारा ना ढूँढें, लोगों का सहारा बने, हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और प्लान दिखाते रहें, निरंतर आप सीखते रहें, आप विश्वास करें कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूँ, जो मुझे 1 करोड़ इनकम पर पहुँचाएगी। मैं ज़रूर 1 करोड़ के इनकम पर जाऊँगा, मैं इतिहास बनाऊँगा। आप इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए समर्पण के साथ, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी और आप शिखर पर जाएँगे और आप अपनी ज़िंदगी के इतिहास आप खुद लिखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज 10 तारीख है, हमारा फर्स्ट क्लोजिंग का दिन है। ऑफ़र का अभी का ऑफ़र का लास्ट डेट है आज, इसलिए मैं यहीं पर अभी अपने वाणी को समाप्त करना चाहूँगा और ज़बरदस्त क्लोजिंग आपका हो रहा है, मैं देख रहा था। आगे भी समय कुछ और 12 बजे लास्ट है हमारा, 11 तारीख का देखिए। आज आपने जो टारगेट लिया हुआ है, टारगेट पर आप ध्यान दें और निश्चित रूप से आपका टारगेट ज़रूर पूरा होगा। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू वेरी मच। जय एल्टोस।